भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवता भगवान शंकर पे गए और उन्होंने सब भगवान शंकर ने कहा ये बधाइए बैठिए, सबको स्थान दिया, पूछा कारण, इसलिए आज सभी देवता विष्णु और ब्रह्मा यहाँ पधारे कैलाश में। अपना आवागमन का कारण बताओ। अब कहा प्रभु आप तो सब जानो स्वतंत्रता ने इतना तक मचा रखा है, वो किसी का हाथ मारा नहीं जाएगा, उसको केवल आप ही मार सकते हो। भगवान शंकर का वो मेरा बड़ा भक्त है, वो मेरा बड़ा भक्त है, मैं उसे कैसे मारूं? भक्त को तो हम नहीं मान सकते। बोला प्रभु कुछ भी तो करो, उसने अब तक कमाने में कर रखा है। बोला मारा तो जरूर जाएगा, मेरे हाथों से मारा जाएगा, पर समय आने पे मारा जाएगा, अभी नहीं मारा जाएगा। ऐसा करके प्रसन्नता से जब मारा जाएगा, समय भी नहीं आया है, आएगा तो मारा जाएगा। सभी देवता ने प्रभु कब मारा जाएगा? बोला आप भय धारण करो। भगवान शंकर माया रूपी लीला दिखाते हैं, आश्वासन देवताओं को देकर भेज दिया। उधर से जब देवता वाणी का थे, इधर से भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण राधा रानी भी कैलाश में जा रही थी। दोनों के भेंट रास्ते में देवताओं की हो गई, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी और भगवान कृष्ण भी जा रहे आपस में। कोई मिलता है सामने, बड़ा प्रणाम करके देवताओं ने सबने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो जाकर के भगवान शंकर से बैठे हुए थे। भगवान के शंकर से बोले, भगवान शंकर बोले आओ राधा, कैसे मिला, कैसे आप यहाँ कैलाश पर आए? आवागमन पूछा। उन्होंने कहा प्रभु मैं इसलिए आया, बहुत समय हो गया है, मेरा प्रेमी, मेरा भक्त, मेरा दोस्त, बचपन का सखा गोपा नाम का जो ब्राह्मण राक्षस बन गया राधिका जी के शराब से, तो मैं और दोनों राधिका इसी की सिफारिश करने आया आपसे कि उसको राक्षस योनि से मुक्ति कर। बहुत दिन हो गया इस राक्षस योनि में, ये तो राधा रानी ने शराब दे दिया था, मैं प्रभु सिफारिश करने आया उसको इस योनि से छुट्टी दे दो। भगवान शंकर ने जाओ देवताओं को भी आश्वासन दिया कि मैं औसतन समय आएगा तो हम उसे मुक्ति। शंकराचार्य जब तीनों लोग पे राज करने लगा था, जाके उसने ब्रह्मा जी की भी प्रार्थना की थी, तब किया था एक पेड़ पे खड़े होकर। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए थे, उसी पर उन्होंने भी देख दिया था कि तुम्हारे कोई मान्य सखी का भाषण करके अलावा पर तुम हमारी है क्या सी, तुम जाके बद्रीनाथ में आकर के वहां पहुंच के बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करो आप, और वहां पे धर्मराज की पुत्री बिंद्रा तपस्या कर रही है, आप वहां से जाकर के आप वहां उससे जाकर के आप विवाह करो और सुख भोगो संसारी। क्योंकि संसार में आजकल तो पति पत्नी के सुख से ज्यादा ढूंढते भगवान सुख तो बड़ी कम मिलते। और सबसे भी शास्त्र ने भी बहुत बड़ा है कि इस संसार में जिस अंदर में चैन कहाँ है, सुख है तो ज्यादा दुख है। दुख तो बहुत अनेक प्रकार का, बेटा का, बेटी की, माता का, पिता का, काम का, काया का, दोस्त का, रिश्तेदारों का दुखी दुख है। वहां से शंकर जाकर पति के तरफ में चला गया, तो जाकर के जहाँ बिंदा बैठे से थोड़ी दूर पे बैठ गया और अपना ध्यान लगाने का ब्रह्मा जी के, तो बिंदा ने कहा मनुष्य के अंदर यही तो कमी है,
इन्होंने क्या कहा, पुरुषों के अंदर यही एक कमी है, जब अच्छी कोई नारी देखते हैं तो उससे मोहित हो जाते हैं और पराजित भी उसी से होते हैं। शंकाचूर कुछ नहीं बोला, फिर दोबारा उन्हें आवाज उठाई, तब कहा मैं तुम्हारे से ना पराजित हूँ और ना तुमसे मोहित हूँ और ना ही मेरा भोजन है तुम्हारे से भोगविलास का। मैं केवल ब्रह्मा जी के कहने से यहाँ आया हूँ, तपस्या करने के लिए, नदी विसर्जन में तपस्या करने आया हूँ और मैं किसी नारी से पराजित नहीं होता हूँ। पहली बात तो मैं तो मोह नहीं करता हूँ, तो जो मोह नहीं करता तो भोगविलास की इच्छा नहीं करता हूँ मैं, तो हम पराजित हैं। ये ऐसी बात सुन के तुलसी जो थी, वो विद्या जो थी वो बड़ी, ये ऐसे पुरुष तो बहुत कम मिलेंगे। इतना बातचीत दोनों हो रही तब तक ब्रह्मा जी वहां पर बैठे। ब्रह्मा जी ने बोला निंदा क्या तुम बात कर रही हो, तुम गंधर्व विवाह रचा, इसके साथ जाके किसकी बसाओ। तो उसकी पत्नी जो तब के धर्म की कन्या तब करी थी, उससे शादी हो गई। गंधर्व विवाह ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मा जी ने करवा दिया। वैसे आप लोग कहते हो कि राधा रानी प्रेमिका है भगवान कृष्ण की, पत्नी नहीं, शादी नहीं, शादी हुई है। ब्रह्म पुराण में देखो, ब्रह्मा जी ने उनकी छोटे पर शादी करवा दी है और राधा ही सीता है, सीता ही राधा है, राधा ही रुक्मणी है, राधा ही भामा, राधा ही यानी राधा ही जो है अनेक रूप में लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अवतार है। प्रेम का प्रतीक जरूर माना गया कि प्रेम के प्रतीक के लिए, प्रेम के लिए राधा कृष्ण ने जन्म लिया। कई कई लोग कथावाचक कहते हैं कि राधा के में इसमें शिवपुराण में कथा में राधा और कृष्ण का कोई जिक्र नहीं, जैसे बीच में पंगा पड़ गया था, भी उसने बोला था शिवपुराण कथा करता है मत मेरे सवाल क्या क्या भगवान शंकर ने उसे कहा था कि तुम इस बात को तज दो और जन्म जन्म तक राज करते रहो, पर तू नहीं माना। युद्ध चालू हो गया, विकराल युद्ध हुआ। एक दिन का युद्ध नहीं, मैंने आपको पहले बताया 14,000 वर्ष भगवान शंकर से युद्ध किया, इतना बड़ा संघाचूर था। गणेश कार्तिके वीरभद्र भैरव भिड़ आपस में सेना को काटने लगे, एक दूसरे को बंदूक शंखाचूड़ और भगवान शंकर वो बट के नीचे बैठे हुए, वहां से नहीं हिले हुई, बाकी उनकी सेना दोनों लड़ रही है। इतनी मार लगाई शंखाचूड़ ने कि देवताओं की सेना भागने लगी, भागने लगी लक्ष्मी। भगवान कार्तिकेय बोले वीरभद्र बड़े इधर काली बड़ी, काली को कहा अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम जी भर के खून का उनसे प्याज बुझा लो। काली भी जवान से चाटती जाती, मारती जाती आदमियों को। इसमें काफी युद्ध हुआ। उसके बाद में शंकाचूर जब दैत्य भागने लगा, शंकाचूर का तैयार हुआ। उधर भगवान शंकर शंकाचूर से युद्ध करने लगे। काली कार्तिक काली माता अलग युद्ध करने लगी। पहले तो काली से युद्ध हुआ शंकाचूर का, कार्तिकेय की भी ऐसी शक्ति मारी, कार्तिकेय की ऐसी शक्ति चलाई, कार्तिकेय जमीन पे गिर पड़ा। वहां से उठा करके सब भगवान शंकर पे उठा के लेके कार्तिकेय को, वीरभद्र पे ऐसी शक्ति मारी जमीन पे गिर गया। वीरभद्र भी थोड़ी क्षण मूर्छित हुए, खड़े हो गए। एक ही शक्तियां छोड़ रहा,
शंखाचूड़ भगवान शंकर साथ पर युद्ध जैसे अब रात में होता है ऐसे रात में नहीं होता है। युद्ध दिन में होता था, रात में बंद हो जाता था, अपने अपने सब पंडाल से चले जाते थे, नमस्ते थे। और शंखाचूड़ ने तो आखिरी में जब आया चला था युद्ध करने, तभी अपने बेटे को लाश तिलक करके और उसे गद्दी पे बैठा के अपनी माता का हाथ थमा दिया था कि माता की रक्षा करना था। पता था कि युद्ध में हम दोबारा वापस नहीं आएंगे। बिना कहने के बाद में काफी युद्ध चला, 14,000 वर्ष बताया। इसमें गणेश कार्तिकेय भी बड़े घायल हुए, वीरभद्र भी घायल हुए, भैरव जी भी घायल हुए और घायल भी किए, मारे भी बहुत। आखिर लड़ते लड़ते जब भगवान सामने शंखाचूड़ उतरा, उनको पहले उसने नमस्कार किया था, प्रणाम करके रथ बैठा था। ऐसे माता काली की जब सब लड़ने आई थी तब उनको प्रणाम किया था और फिर जाके बैठा लड़ाई करने लगा। भगवान शंकर लड़ते हुए त्रिशूल निकाला, मारते गए, मारने के लिए तभी आकाशवाणी हुई, ये भगवान शंकर है। शंखाचूड़ को मारना कोई तुम्हारे लिए इतना परेशानी नहीं, जब चाहो तो मार जाओगे। अभी काली को जलपान करने दो। दूसरा नंबर, जब तक इसके कवच है शरीर पे और इसकी पत्नी पतिव्रता है, उसका धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक आप इसे मार नहीं सकते हो। भगवान शंकर ने त्रिशूल रोक लिया। रोकने के बाद भगवान शंकर से शंखाचूड़ छलबल करने लगा, कभी कुछ बन जाए कभी कुछ बन जाए। माता पार्वती को नकली बनाकर अपने रथ पे बैठा करके शंखाचूड़ आ गया, दिखाई दिया उड़ते हुए। भगवान शंकर विचलित हुए कि तो माता पार्वती को कैसे ले गया। पार्वती का रूप बनाकर लेना सस्ते। भगवान शंकर ने एक ही बार में साया मारी, सारी माया नष्ट कर दी। शंखाचूड़ फिर जमीन में आ गया, झगड़े होने लगे, आपस में भी सोने लगा। भगवान शंकर माता पार्वती ने याद किया भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु प्रकट हो। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोला आदेश, बोला पहले तो तुम इसका कुंडल कवच मांगो। शंखाचूड़ से जाके ब्राह्मण का रूप धारण करके, शंखाचूड़ बहुत बड़ा दानी भी था, जितने राक्षस दानी वो होते, हम लोग दानी इतने नहीं होते जितने वो दानी थे। पूरा ब्राह्मण बन करके भगवान विष्णु जी युद्ध में जाकर के युद्ध करने जा रहा था। शंखाचूड़ सामने आके खड़ी, ब्राह्मण झुकी हुई कमर है, जब उठिया हाथ के अंदर में सर हिलते जा रहा है और आगे उसके रथ के खड़े हो गए। ब्राह्मण क्या चाहिए, किसी लिए तुम मेरे के सामने के क्या काम चाहिए तुम्हारे को, बोलो। मैं तो अब यहाँ युद्ध करने आया हूँ, पर मैंने ब्राह्मणों को कभी मैंने घर से अपने पास से खाली नहीं भेजा, तुमको क्या चाहिए मांगो। ब्राह्मण बोलता है शंखाचूड़ जो मांगेंगे आप दे दोगे, बिल्कुल दे देंगे, जो मेरे पास है यहाँ पे तुम मांग सकते हो, घर वापस जाएंगे नहीं। शंखाचूड़ ने ऐसे कहा तो उन्होंने कहा हमें वचन दो। तब उन्होंने कहा मैं तुम्हें वचन देता, जो तुम मांगोगे तब दे, सो दे देंगे। पूरे ब्राह्मण ने कहा कि तुम अपने कुंडल कवच मुझे दे दो। और शंकर भगवान की जय। अब शंखाचूड़ ने कहा कि ये कुंडल कवच, और कहा भगवान विष्णु से तुम्हें छल करने की जरूरत नहीं थी, तुम ब्राह्मण भी हो, पहले में जान के आते, तुम किशन हो, तुम छल करने में बहुत माहिर हो, परंतु चाहे आप किशन हो, किशन है आप, पर तुम एक याचक हो,
अब हमसे तो याचना करने आए थे, मांगने आए थे, हम जान भी गए, बाकी फिर भी हम तुम्हें दे दिया अपना कुंडल कवच। ये कुंडल कवच ले जाओ। भगवान कैसे बड़े सलीमता हुई, जब श्री आप जान गया हो तो भगवान प्रसन्न हो, और फिर भी हमें तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझे वचन में बताओ, और पहले भी जान गया था मैं तुमको, तो भगवान कृष्ण कुंडल कवच को मानते नहीं। उस कुंडल कवच को पहन करके भगवान कृष्ण और शंकर चूर्ण का रूप धारण करते थे। इधर तो युद्ध चल ही रहा है, कुंडल कवच धारण करके शंकर चूर्ण को हेलो 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 नहीं है, हेलो हेलो चलो गंगा चोर का कवच और कुंडल पहन करके और शंकर चूर्ण का रूप धारण करके वहां से भगवान विष्णु चले, साथ में अपनी सेना बना ली, उन्हीं की रूप से जाकर के इंद्रा के यहाँ आकर के नाते हुए अपने पति को देखा, पता लगा कि शंकर चूर्ण आ रहे थे, पत्नी ने आंसू देकर के सजा करके अपने पति की आरती उतारी, आरती उतार करके उसने पूछा, हाल पूछा कि आप तो युद्ध में गए थे, तुम्हें विजय पाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, हमने हमारी आपस में संधि हो गई है, इसलिए योगी अपने स्थान कैलाश को चला गया है, हम अपने इधर को चले आए हैं। अब इन्होंने उनके साथ रात में भोग विलास किया। पत्नी इंद्रा को पता लग गया कि हमारा पति नहीं है। अब कहा, अरे दुष्ट तो कौन है, तू मेरा पति नहीं है। भगवान कृष्ण को जान गई, बोला कृष्ण तुम कृष्ण हो, तुमने हमारे पति आसक्तित्व को नष्ट किया है, तुम को मैं श्राप देती हूँ, तुम पत्थर की मूर्ति में हो जाओ। भगवान शंकर ने पत्थर मूर्ति तो भगवान कृष्ण ने पहले ही बना रखी थी, वो मूर्ति स्थापित हो गई। तुम हम अभी इस लोक को छोड़ करके, तुमने सतीत्व मेरा भंग किया है, हम इस लोक को छोड़ के सर्वलोक सिधा रहे हो। बिंदा भी माता शक्ति की, पार्वती की शक्ति थी, भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। भगवान कहा कि तुम यही स्थापित रहोगे। बिंदा तुलसी नाम से प्रसिद्ध हुई, गंडकी नदी बनकर के बिंदा, बिंदा वहीं पे गंडकी नदी बिहार से, नेपाल से चलती है, बिहार में है शायद। गंडकी नदी बनकर के वहां से बिंदा बहने लगी, और श्राप दे दिया भगवान श्री विष्णु को कि तुम यहीं पे इसी पत्थर की मूर्ति पे बने रहोगे, और तुमको कीड़े जो खाएंगे वो गोल गोल करके खाएंगे।
और तुम शालिक नाम से पूजे जाओ। तो हमारे घर में जो तुलसी रखी होती है, वो तुलसी के नीचे में पर एक पत्थर रख देते हैं, उसके तिलक लगाते, सब कुछ करते, तो शालिक राम बोलते हैं उसको। और वो बिहार से गंडकी नदी बन करके चली आई, बह गई। भगवान विष्णु अभी वहीं खड़े हैं, पत्थर की मूर्ति में। एक युग बीत गया, तब तक वही वो गंडकी नदी बन के चली। इधर भगवान शंकर ने काली चाट गई थी राक्षसों को, शंकाचूर बलहीन हो गया, पतिव्रता का पवित्र सत्य चला गया, पत्नी छूट गई, कवच कुंडल चला गया। तब भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और शंकाचूर पे मारा, और शंकाचूर का बोलो शंकर भगवान की जय। तो शंकाचूर पे जब त्रिशूल मारा, शंकाचूर अधमरा हो चुका था, मंदिर पिता प्राण निकल रहे थे। तो कहा भगवान शंकर तुम बहुत बड़े योद्धा थे, तुम कुछ मांगना चाहे तो मांग लो, अब तुम्हारा आखिरी समय है। शंकराचार्य ने हाथ जोड़ कर प्रभु हम आपसे मांग रहे हैं कि मेरे नाम से हेलो मेरे नाम से शंख जाती हो, मेरे नाम से शंख जाती है। शंखाचूर जो शंख बजाते हो आप, तो शंखाचूर के नाम से शंख जो है शंखाचूर ही है। तो मेरे न समुद्र के अंदर में जीव है चलते, शंखाचूर की एक जाति हो, और आपके हम प्रिय आप मतलब आप जो है ना हमें कैलाश लोक में गर्भ का पद प्राप्त करें, यही मेरी इच्छा है। भगवान जी का तथास्तु, ऐसा हो गया। ऐसा कहकर के शंखाचूर हो गई। कहते हैं ब्रह्मा जी शंखाचूर का अंत हुआ, वृंदा का गंदगी, और भगवान शंकर और इनका तुलसी का जो है हर साल देखो अभी भी शादी होती है। बोल शंकर भगवान की जय, रावण बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय, जय राधा।